हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको अमावस्या के दिन करने हैं। मौनी अमावस्या पड़ रही है तो आपको ये उपाय आपको करने हैं। बहुत ज़्यादा खास उपाय हैं। गुरुजी ने कहा है अमावस्या के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं चली आ रही हैं बहुत समय से, जो चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कारोबार को लेकर हो, कोई लड़ाई झगड़ा घर में रहता हो, यानी कोई भी समस्या है या कर्ज की समस्या है, तो इन उपायों को अमावस्या के दिन करने से आपकी वो समस्या अवश्य समाप्त होंगी। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक स्टील के लोटे में जल। स्टील के लोटे में जल लेना ना है, तांबे के लोटे में जल नहीं लेना है आपको। स्टील के लोटे में जल ले लेना है आपको किचन से, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, और उसमें आपको गाय का कच्चा दूध डाल लेना है। चाहे 1-2 चम्मच डाल लीजिए, चाहे आप ज़्यादा डाल लीजिए, और उसमें आपको काले तिल डालने हैं। बस ध्यान रखें काले तिल ही होने चाहिए, सफ़ेद तिल ना हो। काले तिल आप डाल लीजिए, कुछ 1 चुटकी 2 चुटकी आप काले तिल डाल लीजिए। उसके बाद ये जो जल आपने तैयार किया है, इसे लेकर आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है। पीपल वृक्ष के पास जाकर आपको ये जो जल है इसको आपको आधा चढ़ाना है। आधा या आधे से कम चढ़ा दीजिए। आपको लगातार ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है। चाहे आप 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, आपको अगर समय हो तो आप 108 बार कर लीजिए। लेकिन आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आधा जल आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। उसके बाद ये जो आधा जल है इसे लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है और ये जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। गुरुजी ने कहा यदि अमावस्या के दिन आप ये जल चढ़ाते हैं पीपल के वृक्ष पर और शिवलिंग पर, तो आपके जो भी मनोकामना है, जो भी कार्य हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके कार्य पूरे होंगे, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है। गुरुजी ने कहा है प्रत्येक अमावस्या को आप ये उपाय करें, इससे आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 दीपक। आपको 2 दीपक ले लेने हैं। उन दोनों दीपकों में आपको गाय का देसी घी डालना है, और एक दीपक में आपको गोल बत्ती लगानी है, और एक दूसरा जो दीपक होगा उसमें आपको लंबी बत्ती। ध्यान रखिए, बस आपको जो 2 दीपक तैयार करने हैं अलग अलग बत्ती के, यानी एक गोल बत्ती का, एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है। अब जो ये लंबी बत्ती का दीपक है, इस लंबी बत्ती को दीपक को आपको रात के समय, ये उपाय आपको रात के समय करना है। रात के समय आपको चाहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने भी बजे आपको करना है। आपको क्या करना है, जो लंबी बत्ती का दीपक है, इस दीपक को आप जहाँ किचन में पीने का पानी रखते हैं, जहाँ पितरों का स्थान होता है, गुरुजी ने कहा है जहाँ हम किचन में पीने का पानी रखते हैं वहाँ किस पितरों का स्थान होता है, तो वहाँ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। वहीं पास में, जैसे बाल्टी रखी है, मटका है, तो वहीं पास में नीचे आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। लेकिन दीपक जो है आपको एकदम ज़मीन पे नहीं रखना है। ज़मीन पे थोड़े से कुछ अनाज के दाने आप रख दीजिए, चाहे चावल, चाहे मूंग, चाहे गेहूं के दाने, कुछ 2-4 आपको रख के उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर देना है। और जो दीपक का मुख है, क्योंकि लंबी बाती का दीपक है, उसका मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। तो आपको जो दीपक की बत्ती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और दीपक के नीचे आपको दाने अवश्य रखने हैं अनाज के, और 11 काले तिल के दाने उसी दीपक में आपको डाल देने हैं। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है, और आपकी जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है, इसे लेकर आपको जाना है इसे लेकर आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास, और वहाँ जाकर ये दीपक आपको जला देना है। पीपल वृक्ष के पास जब आप ये दीपक जलाएं तो आपका जो मुख है, ध्यान रखिए, आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा की तरफ गुरुजी ने कहा है शनिदेव
का वास होता है तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके वो गोल बत्ती का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है और आपको प्रार्थना करनी है। लगातार जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा है जो भी ये 2 दीपक अमावस्या के दिन जला देता है उसके जीवन से जो कष्ट तकलीफ़ें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये उपाय भी बहुत ज़्यादा अचूक है। अमावस्या को आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आप एक अमावस्या भी उपाय करते हैं तो आपके देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आएगा। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है वो भी, यदि चाहे वो नौकरी की समस्या हो, परिवार में किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, विवाह से संबंधित हो या कर्ज से संबंधित हो, तो ये आपको तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के लोटे में जल ले लीजिए अपने किचन से और उस लोटे में आपको 1 लौंग डाल देनी है। जो पूजा में यूज होती हैं लौंगें, वो आपको 1 लौंग डाल लेनी है। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरी लौंग होनी चाहिए, जो फूल जिसमें होता है वो लौंग आपको इसी जल में डाल देनी है। और आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है, जो बट वृक्ष होता है बड़ का पेड़, उसके नीचे जाना है। वहाँ जाके ये जो जल है आपको समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल आपको बरगद के पेड़ में समर्पित कर देना है, बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। ध्यान रखिए, जब आप जल समर्पित करें तो आप बटकेश्वर महादेव के नाम का आप स्मरण अवश्य करें। और उसके बाद जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें और वो जल समर्पित करके अपने घर आ जाएं। तो गुरुजी ने अमावस्या के दिन ये 3 उपाय बताए हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।